brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ये हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। मुकेश सहनी चुनावी मोड में पूरी तरह से अब आ चुके हैं, लेकिन ये मौका है दावते इफ्तार का। दावते इफ्तार में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी शिरकत करने मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में रोजेदार पहुंचे। लेकिन एक चेहरे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और वो चेहरा था पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब का। सिवान की सियासत में ओसामा साहब का नाम किसी से छुपा नहीं है। शहाबुद्दीन की वजह से ओसामा साहब को लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन जब मुकेश सहनी के साथ उनकी तस्वीर सामने आई तो लोगों में यह चर्चा का विषय बन गया कि आखिर ये कनेक्शन क्या कहलाता है। मौका भले इफ्तार का हो, लेकिन ये किसी सियासी इफ्तार से कम नहीं। दरअसल मुकेश सहनी ने लालू प्रसाद के इफ्तार से किनारा किया और मुजफ्फरपुर में इफ्तार में शामिल हुए और उनके साथ इफ्तार में आए शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब। मुकेश सहनी ने खुद कहा कि उन्होंने फोन कर स्पेशल रिक्वेस्ट कर ओसामा साहब को बुलाया। सुनिए मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ लोग जो है इस देश में नफरत फैलाने की राजनीति कर रही है और ये दौर बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। बस कुछ महीना, कुछ घंटा, कुछ दिनों के लिए है। सिर्फ इस समय तक आपको और हमको जैसे कैसे गाँव में जब बारिश होता है तो या आप छाता लेके निकलते हैं या बारिश खत्म होने का इंतजार करते हैं, तो वही समय है। इस देश में कुछ लोग नफरत फैलाने की बात कर रही है और नफरत फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलना है और आप और हम मिलकर एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस समय का सामना करके आगे बढ़ेंगे। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज, सभी लोगों ने, इस देश के सभी नागरिक ने इस देश में बड़ी अपनी कुर्बानी दी है। साथियों, इस देश को आजादी दिलाने में आपके हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा है और आज हम लोग लड़ाई लड़ने के बाद आज सर उठा के हम लोग गिरे आजाद भारत में। ये देश आपका है, ये देश हमारा है, ये देश किसी और का नहीं है, आपका और हमारा है साथियों। ये देश हमारा, आपका साथियों। और बात बाकी रहा, यही शुभकामना है। विशेष हम अपने छोटे भाई, हम यहाँ पे छोटे मुखिया जी को धन्यवाद देता हूँ कि चुनावी समय में, चुनावी साल में आपने हमें बुलाया है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और हम अपने छोटे भाई ओसामा साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अपना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पर आए। हमने एक बार खाली फोन किया कि ओसामा साहब आपको आना है और इन्होंने एक बार में समय तय कर दिया कि हम जरूर आएंगे और इसके लिए मैं विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला समय में हम लोग सीना तान कर मजबूती से ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ेंगे जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को। मुकेश सहनी बीजेपी पर भले निशाना साध रहे हों, लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस बार आरजेडी ने ओसामा साहब को टिकट नहीं दिया तो मुमकिन है ओसामा साहब को मुकेश सहनी अपनी पार्टी से चुनाव लड़वा सकते हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए। साथ ही इन दोनों के रिश्ते को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, ये कनेक्शन क्या कहलाता है, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।